अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है कैनवाई चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मौज़तैन के बारे में। मौज़तैन अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी है पनाह मांगना। कुरान शरीफ की आखिरी दो सूरतें यानी कि 113 और 114 नंबर जो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों को मुश्तरका तौर पर मौज़तैन कहा जाता है। उसकी वजह इन दोनों का एक जैसा टेक्सचर है या उन दोनों में एक जैसा बयान दिया गया है और अल्लाह से पनाह मांगी गई है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अगर आप इन दो सूरतों को अपनी रोज़ाना की मामूल में शामिल करें और इन्हें पढ़ें तो आपको 7 फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा, अच्छी सेहत। किसी भी माजूरी और जिस्मानी मसाइल के बगैर मजमूई तौर पर सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करने के लिए आप इन दोनों सूरतों को पढ़ सकते हैं। जानलेवा बीमारियों का इलाज, कैंसर, दिल की परेशानियां, ज़ियाबितस, HIV और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का इलाज भी इन दो सूरतों के ज़रिए किया जा सकता है। ज़हनी बीमारी यानी कि अफसुर्दगी, इज़्तिराब, दोबरोई, खराबी की शिकायत, तनाव और हर तरह के नफ्सियाती मसाइल का हल इन्हीं दो सूरतों में छिपा है। ताल्लुकात की कामयाबी और परेशानी, शादी की तमाम किस्म के मसाइल हल करती है। अच्छी शरीके हयात तलाश करने में आसानी होती है। शोहर और बीवी के माबैन मोहब्बत बढ़ती है। इसके अलावा कामयाब माली जिंदगी के लिए भी ये दोनों सूरतें उतनी ही मुजर्रिब हैं। रकम के मामलात हल हो जाएंगे। मजमूई तौर पर रिज्क में इजाफा होगा। अच्छी मुलाजमत हासिल करने में मदद मिलेगी। तालीम, मुताले से मुतल्लिक मसाइल हल हो जाएंगे। इम्तिहान पास करते हैं, आला तालीम के लिए बिरोनी मुल्क जाते हैं या इल्म दानिश में इजाफा करते हैं तो ये दोनों सूरतें आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती हैं। खुद की बेहतरी और खुद तरक्की, हम मुस्तकिल तौर पर तौबा की मश्क करके अपने किरदार और शख्सियत के मामलात को बेहतर बना सकते हैं। शर्म, शर्मिंदगी, खुद एतमादी जैसे समाजी मसाइल को एतमाद, अज़म, बहादुरी और फैसला साजी की ताकत से तब्दील किया जा सकता है। हर तरह के खतरात और नुकसानात से हिफाजत, हादसात की सूरत में जिस्मानी नुकसान को नाकाम बनाया जा सकता है। अगर आपके दुश्मन हैं जो मुस्तकिल तौर पर आपको नाराज कर रहे हैं या आपको तकलीफ पहुंचाने पर तुले हैं तो आप अमल कर सकते हैं। रूहानी तहफ़्फ़ुज़, बुराई, आंखों और काले जादू को ख़त्म करना यकीनी बनाया जा सकता है। चूँकि ये दोनों ही परेशानियां बुरी नीयत की वजह से होती हैं और खुदा की मर्जी के खिलाफ चलने की वजह से हैं, लिहाजा तौबा इसका जवाब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने बुरी नज़र और जादू का आगाज किया। आपका काम आयत करीमा के ज़रिए तौबा पर कायम रहना है और सूरह नास और सूरह फलक के ज़रिए अपना मकसद या अपनी दुआ कबूल करवाना है। लेकिन याद रखिए बहनों और भाइयों कि अपनी दुआ में एतमाद और यकीन का अंसर शामिल रखिए। आप जितना रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन कामिल रखेंगे उतनी दुआओं की कबूलियत का शर्फ आपको हासिल होगा। अगर आप यकीन कामिल नहीं रखेंगे तो आपकी दुआ में वो असर नहीं होगा जो एक कामिल मुसलमान की दुआ में होता है। तो कोशिश कीजिए अपनी दुआएं खुशू खुजू के ज़रिए कीजिए और यकीन कामिल रख के कीजिए। और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। मेहरबानी फरमाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।